हाय फ्रेंड, दिस इज अमन झा एंड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेके जा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि प्रिंसिपल्स आर दोज फंडामेंटल गाइडलाइंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच एन अकाउंटेंट वर्क्स। एक अकाउंटेंट जिस बेसिस पे, जिस कंडीशंस पे, जिस नियमों को ध्यान में रखते हुए बात करता है, जिस नियमों को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग प्रोसीजर को पूरा करता है, उसे हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया था, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आप सब लोगों को बता दूं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो आधारभूत इंफॉर्मेशन होते हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बेसिक गाइडलाइंस होते हैं जिनके बेसिस पे जो एक अकाउंटेंट को ऑलरेडी बेसिस प्रदान करता है, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग का काम वो शुरू करता है। और कन्वेंशंस जो होते हैं, पोस्टुलेट्स जो होते हैं, वो काम करते करते कुछ चीजें सीखता है, कुछ एक्सपीरियंस करता है, समथिंग वो एक्सपीरियंस करेगा वर्क करते करते, और उस बेसिस उसको जो हम लोग बोलते हैं वो पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ध्यान रहेगा इस बात का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के डेफिनेशन की ओर चलते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग और डेफिनेशन के बाद हम ये बात करेंगे कि आखिर टोटल कितने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक अकाउंटेंट को या अकाउंटिंग बॉडी को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला है, आप देखेंगे इसका डेफिनेशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रेफर्स टू द बेसिक assumptions, rules and principles which works as the basis of recording of business transactions and preparation of accounts। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंटेंट जिन बेसिक गाइडलाइंस को, जिन बेसिक प्रिंसिपल्स को, जिन बेसिक इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है और उसको अपने माइंड में कंसीडर करके चलता है, उसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बोलते ना, कह रहे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मतलब कि जिस कॉन्सेप्ट पे तुम बात कर रहे हो, किस कॉन्सेप्ट पे तुम फोकस कर रहे हो, ये होता है कॉन्सेप्ट। ध्यान रहेगा। आगे अब आगे बढ़ते हैं। दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ये एक्सपेरिमेंट पे बनता है। अगर हमें किसी ने कोई कॉन्सेप्ट दिया है कि भैया ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे तुम काम करो, इस बेसिस पे तुम काम करो, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से उस बंदे ने उसको एक्सपेरिमेंट किया होगा और तब जाके उसको जो है वो एज अ रूल, एज प्रिंसिपल्स, एज गाइडलाइंस उसको जो है लोगों के बीच में पहुंचाया होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। कुछ लिस्ट दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। कॉन्सेप्ट में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कुछ लिस्ट दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंटिंग में 13 है। मैं एक एक करके सबके बारे में क्लियर करता हूं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप जानते हैं वो बेसिक गाइडलाइंस होते हैं जिनके बेसिस पे एक अकाउंटेंट फॉलो करता है और अकाउंटेंट उसको फॉलो करके अकाउंटिंग का प्रोसीजर पूरा करता है। ठीक है, चलिए हम आप कोई भी अकाउंटिंग करेंगे तो इन्हीं कुछ नियमों को, कुछ सिद्धांतों को, कुछ मतलब इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के करेंगे। सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी मतलब होता है इकाई। आज की डेट में अपने बिजनेस को, जैसे मान लीजिए कि हम ही अकाउंटेंट है, हमारे पास किसी बिजनेस का अकाउंटिंग का वर्क आया कि भैया आप इसका अकाउंटिंग कर दीजिए, तो बिजनेस एंटिटी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होना चाहिए मतलब उसका नाम, एक बिजनेस की एक यूनिट होती है, यूनिट का एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि भैया इसको हम ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, लोगो, सिंबल, नेम, उसका एड्रेस, उसका वेन्यू, सारी चीजें जो है वो एक किसी भी बिजनेस को दूसरे अदर बिजनेसेस से सेपरेट करती है और उसको डिफरेंट बनाती है। राइट, तो बिजनेस को एंटिटी कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक अकाउंटेंट को फॉलो करना चाहिए कि भैया वो किस बिजनेस का हिसाब किताब कर रहा है, किस तरह के बिजनेस का एंटिटी का वो ये कर रहा है। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि एवरीथिंग शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटेंट को हर चीज को, गुड्स एंड सर्विसेज है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेस है, इनकम्स है, ऑल थिंग्स विच यू डील विथ, आप जिसके साथ डील करते हो, हर चीज को मनी में मेजर करना है। एवरीथिंग शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर चीज को मनी में मेजर करना है। यू हैव टू जस्ट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको पैसे में, मुद्रा मापन विधि इसको बोलते हैं हम लोग, मुद्रा मापन अवधारणा, हर चीज को पैसे में मेजर करना है, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पे लेके चलना है। ठीक है, तीसरा है, दूसरा है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी होता है। ठीक है, जैसे मैंने बिजनेस का डेफिनेशन अगर आप जानेंगे तो बिजनेस का डेफिनेशन है कि निरंतर तौर पे की जाने वाली प्रक्रिया है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, उसका एक फीचर आता है। आज अगर हम दुकान खोलते हैं और फिर 6 महीना बाद बिजनेस के लिए दुकान खोलते हैं तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एवरी बिजनेस हैज
द एम्बिशन ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हर बिजनेसमैन को ये मतलब माइंड मेकअप करके वो चलता है कि भैया अगले साल भी हमारा चलेगा, उसके अगले साल भी चलेगा। कोई नहीं सोचता है कि हमारा बिजनेस ठप हो जाए या बंद हो जाए, या हमारा अगला अकाउंटिंग ईयर नहीं चलेगा, या अगला अकाउंटिंग ईयर में हमारा बिजनेस सही तरीके से नहीं चल पाएगा। ये सब बहुत ही रेयर चीजें हैं, ये सब कोई भी नहीं रखता है। जिसका स्थिति बिजनेस का डगमडोल रहता है वो भी नहीं सोचता है कि मेरा बिजनेस बंद हो जाए, ठीक है। एवरीबॉडी थिंक्स पॉजिटिव। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद है आपका चौथा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बिजनेस में अकाउंटेंट को यह ध्यान जरूर देना चाहिए कि वो किस अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करेगा। अकाउंटिंग पीरियड एक फिक्स कर लेना भैया कि कितना दिन पर अकाउंटिंग करेंगे। आपको मंथली अकाउंटिंग करना है, आपको वीकली अकाउंटिंग करना है, आपको हाफ ईयरली अकाउंटिंग करना है, आपको क्वार्टरली अकाउंटिंग करना है, या आपको एनुअल अकाउंटिंग करना है। बेसिकली किसी भी बिजनेस में, फर्म में, एंटरप्राइज में अकाउंटिंग का जो काम होता है वो एनुअली होता है, ठीक है, हर साल। अब साल दो तरह का होता है, कैलेंडर ईयर जिसको जनवरी से दिसंबर बोलते हैं, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से मार्च तक का होता है, ठीक है। तो जो भी आप पीरियड डिसाइड करेंगे कि भैया ये जनवरी से दिसंबर जाए या फिर अप्रैल से मार्च जाए, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके अकाउंट मतलब एग्रीमेंट के ऊपर, आपके मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया। चौथा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते समय हर एक चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट, एसेट, लायबिलिटी, जो भी चीजें हैं उन सभी का कॉस्ट एक्चुअलाइजेशन कर लेना चाहिए और कॉस्ट को लेकर चलना चाहिए। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब लागत। आप जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए एक मार्कर ही है, तो मार्कर कितना में खरीदाया, क्या इसका कॉस्ट था, वो सारी चीजें ऑलरेडी शुड बी क्लियर। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। छठा है, सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल मतलब होता है दो। एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट्स, एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट्स। हर लेनदेन के दो पहलू होते हैं, एक गिव एस्पेक्ट, दूसरा टेक एस्पेक्ट, एक रिसीवर, एक गिवर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, इसको भी हम लोग को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ये सारी चीजों को अगर जब तक माइंड में नहीं रखेंगे तब तक अकाउंटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सही तरीके से, ठीक है। तो अकाउंटिंग में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। ये एक छठा कॉन्सेप्ट हो गया। सातवां है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मिलान अवधारणा। मिलान अवधारणा का मतलब होता है कि आप अपने टोटल रिसिप्ट के साथ अपने टोटल पेमेंट को मैच करेंगे, एंड द बैलेंस जो होता है, बचता जो है, मान लीजिए कि हम 100 रुपया हमारे पास में था, हम उसमें से 70 रुपया खर्च कर दिए, तो इसका मतलब है कि हमारे पॉकेट में 30 रुपया होना चाहिए, तभी जाकर के वो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। अगर 100 रुपया मेरे पास था, हम उसमें से 70 रुपया खर्चा किए और मेरे जेब में 25 रुपया है और 5 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो ये इट डजंट फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है, समझ रहे बात को। चलिए नेक्स्ट है आपका फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है वो, मतलब जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, अपने अकाउंटिंग के जो डिटेल्स होते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, जर्नल, लेजर, जो भी है, इन सभी को फुल्ली डिस्क्लोज करना होगा। इस तरह से डिस्क्लोज करना होगा ताकि उसको समझ में आ सके। कोई भी बंदा जो थोड़ा बहुत समझदार हो, जो अकाउंटिंग को जानता हो, उसको आसानी से समझ में आ जाए, देख करके वो विजुअलाइज कर सके, समझ सके। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि द सोर्स फ्रॉम वेयर यू रिकॉग्नाइज योर रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब आपको उस सोर्स का पता करना होगा जहां से आपका रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज होता है। एक टीचर है, उसको सैलरी आती है, उससे उसका घर परिवार चलता है, तो उसका रेवेन्यू जो है वो सैलरी से क्लियर होता है। कोई किसान है, खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी से जो फसल उपजता है उससे उसको बेचकर जो पैसा आता है वही उसका रेवेन्यू का मुख्य जरिया है। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन के साथ साथ एक्चुअल रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एक्चुअल मतलब जो रिसीव करते हैं या जो आप प्राप्त करते हैं, आप उसी को मतलब रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे किसी चीज को नहीं। मतलब डेटा जो है वो फैक्चुअल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर आप 10 रुपया का डील कर रहे हैं किसी के साथ, अगर आपको 8 रुपया ही मिला है, तो आप 8 रुपया अगर रिकॉर्ड करते हैं तो कैश बेसिस हो जाएगा।
लेकिन अगर 10 रुपए का डील किए हैं, बंदे ने 8 रुपया दिया है, 2 रुपए बाकी है, फिर भी आपको रिकॉर्ड जो करना पड़ेगा वो 10 रुपया करना पड़ेगा। तो ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट है। एक्यूरल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है उपार्जन मतलब अवधारणा। इसमें जो आप जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सैलरी मिलता है 40,000 और इस महीने उसको जो उसका बॉस था वो बोला 30,000 ले ले, अगले महीने 10,000 ऐड करके ले लेना, 50,000 ले लेना, ठीक है। तो इस महीना उसका सैलरी जो है 30,000 रुपया ही रिसीव किया, तो कैश बेसिस पे उसने 30,000 रिसीव किया, बट सैलरी दिखेगी उसकी 40,000, तो वो लिखेगा कि 40,000 रुपया सैलरी है, ठीक है। तो वो एक्यूरल बेसिस है। अब इसके पीछे भी बहुत सारा इसके लिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाना पड़ेगा। तो इतना समझ के चलिए कि एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है जितना में आप डील करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। कैश बेसिस पे क्या पाए या क्या दिए उससे मैटर नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर 50 रुपया हमको मिलना था किसी से और हमको वो 40 रुपया ही दिया तो हम 50 रुपया लिखेंगे तो उसको एक्यूरल बोलेंगे, और अगर 40 रुपया लिखते हैं तो उसको कैश लिखेंगे। समझ में आई बात? कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस दो तरह के बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के। तो यहाँ पर एक्यूरल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। उसके बाद है आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कई बार ना हम अपने लॉसेस को छुपा लेते हैं और प्रॉफिट को बढ़ाने लगते हैं ताकि हमारे बिजनेस का इंप्रेशन लोगों के ऊपर पड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके जो जेन्युइन लॉसेस हैं, जो जेन्युइन आपके एक्सपेंसेस हैं, जो जेन्युइन आपके घाटे हैं, उसको आपको शो करना पड़ेगा। उसको करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई लॉस हो रहा है इंटरनल, लेकिन हम किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, हमारे बिजनेस में हमको लॉस हो रहा है। एक्चुअलाइजेशन जरूरी है। हम खुद से अगर धोखा करेंगे तो कहां जाएंगे? इसलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो होता है, इसमें इसको सीधा समझेंगे कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब कि लॉसेस को मतलब डिस्क्लोज करना, लॉसेस को जो एक्चुअल लॉसेस है उसको डिस्क्लोज करना। और लॉस नहीं है तो लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर है जो भी है 2 रुपया ही है तो उसको शो करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये आपका या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। उसके बाद है मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है टू गिव or provide the necessary या materialistic informations to the users of accounting। आप अकाउंटिंग यूजर्स के बारे में जानते होंगे, वीडियो की कड़ी में अगर आप जुड़े हैं साथ में तो आप देखे होंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के ऊपर भी एक वीडियो आया था। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं हमारे साथ, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के जो रिसीवर है, जो ऑफिशियल रिसीवर है, उनको आप वो डेटा प्रोवाइड करें जिस डेटा की उनको आवश्यकता है और वो फैक्चुअल होना चाहिए। तो ऑल द मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड, ठीक है। आगे है लास्ट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। बिजनेस में कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट या जो नियम हम इस साल लगाए हैं अगले साल भी हम वही नियम, जैसे मान लीजिए कि क्लास 11th को हम पढ़ाते हैं, सपोज करिए, तो हम इस साल जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो चैप्टर जो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लेके चला है कि पहले भैया ये चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ाएंगे, तो मेरा जो तरीका है वो नहीं बदलेगा। उस चैप्टर को जब डील करेंगे तो हो सकता है उसके मेथड्स बदल जाए, लेकिन चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो वही रहेगा। उसी तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अगर मैंने इस साल कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाया तो अगले साल उसी तरह का सिमिलर या फिर कंसिस्टेंट रूल्स या रेगुलेशंस पे वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। सडनली अगर हम चेंज कर देंगे तो वो थोड़ा सा मतलब अनहैबिचुअल लगेगा, वो डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। देयर आर 13 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप यहां देखेंगे। पहला बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तीसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, चौथा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, पांचवा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, छठा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और सातवां जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, आठवां फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, नौवां जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, 10वां जो है एक्यूरल कॉन्सेप्ट, 11वां प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, और 12वां जो है मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, और 13 जो है वो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हैं। 13 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इतना समझ के चलिए, इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कहे कि व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, गिव एनी 5 ऑफ देम। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसमें से 13 में से 5 तो याद करना ही पड़ेगा। आप कोशिश करेंगे कि सारा का सारा याद रखें, लेकिन अगर एक आध दो स्लिप ऑफ माइंड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम सारे कॉन्सेप्ट को याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, अपने को क्या करना है, अपने को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट समझ लेंगे तो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आप आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर आप के किसी फ्रेंड को भी परेशानी है तो उस तक की भी वीडियो पहुंचाइए और शेयर करिए, जहां तक हो सके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन को भी हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोज की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।